अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और आज मैं हूँ सदर्न ऑफ इजिप्ट के एक शहर लग्जर में और अभी मैं जा रहा हूँ वैली ऑफ द किंग्स। और वैली ऑफ द किंग्स के बारे में बातें मैं बाद में करूँगा। फिलहाल मैंने टैक्सी ली है और ये रास्ता आप लोग देखें, ठीक है। ये साथ जितने पुराने दीज आर द माउंटेन्स, यस द माउंटेन, ओके, एंशिएंट माउंटेन्स है। और आपको बताता हूँ, पहले आप लोग रास्ता देते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये, ठीक है। और इसी के साथ ना कोने कोने पे कुछ छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग देश से जो है उनके लिए क्वार्टर्स बना के दिए हुए हैं, मतलब जापान से, इंग्लैंड से और फ्रांस, स्पेन वगैरह से जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन सबके क्वार्टर्स हैं। क्योंकि अभी भी यहाँ पे डिस्कवरी चल रही है और अभी तक भी कोई नई नई चीज़ें मिलती रहती हैं। अभी कितने टेम्पल्स हैं जो ऊपर उन्हें बाकी हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिल रही है, उसको ला के वहाँ रखते जा रहे हैं। तो और ये सारी चीज़ें BC से पहले की है, मतलब 2024 तो अभी चल रहा है, 2024 साल तो भी जीसस क्राइस्ट को गुजरे हुए हो गए। और ये उनसे भी 1000 साल पहले या 2000 साल पहले के स्ट्रक्चर्स हैं और टॉम्स हैं जो मिलते हैं, ठीक है। देखो किस तरह से ये जो आप लोग देखते होगे कहीं मैगजीन या इंस्टाग्राम पे, ये उसी तरह का रियल लाइफ में दिख रहा है मुझे। तो ये यहाँ पे देखो गाड़ी दिख रही है, वैली ऑफ द किंग के पास हम लोग पहुँच गए हैं। लोग तो नहीं है, मैं अकेले ही हूँ और आगे मार्केट्स हैं और एंट्रेंस भी यहीं से। और भाई बहुत तेज़ धूप है यार, सनस्क्रीन भी मैंने लाई नहीं है और क्या बोलूँ, हाफ पहन के मैं ऐसे ही आ गया हूँ, बड़ा मसला होगा। और यहाँ पे देखो स्कीम बेचना चालू, शुक्र स्कीम बेचना चालू हो गया, ठीक है। नो थैंक यू। देखो ये मैं आप लोग को इसलिए जानबूझ के दिखा रहा हूँ, जानबूझ के मैंने कैमरा खोला है क्योंकि मुझे पता है स्कीम बेचेंगे, ठीक है। स्कीम तो लेनी नहीं है। और आप लोग देखें मार्केट किस तरह से है। मैं टिकट काउंटर पे खड़ा था तो यहाँ पे 640 की कुछ टिकट हुई। दिस इज द पास, that's KB9. ओके 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 द एक्स्ट्रा वन, And that's for your hand. ये द एंट्री With the scan on the machine. Okay. And inside 3 rooms. 3 टॉम्स, ओके। तो एक ये एंट्री पास मिलता है इस तरह का, इसमें ना इसमें से कोई 3 टॉम आप विजिट कर सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा मैंने V9 के लिए, दिस वन इज फॉर द V9, KB9 is. KB9, ओके। KB9 रमसीस का टॉम्ब है, ठीक है। और ये चार्ट लगा हुआ है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है फॉरेनर्स के लिए, इधर अरबिक में लिखा हुआ है इजिप्शियंस के लिए। और ये बहुत ही सस्ता है इजिप्शियंस के लिए, तो कुछ भी नहीं है लगभग। देखो ये टिकट मैंने ली है 20 पाउंड की है, वो जो कार्स नहीं होती उस तरह की, उसमें जाने के लिए, क्योंकि वैली यहाँ से दूर है जहाँ पे टॉम्स है ना। Welcome, bro. ओके सो ये स्टार्ट हो गया है हमारा टूर, है ना। Welcome, this is my cousin. Very good. You welcome King Valley. Welcome to Luxor. ओके, यू नो अबाउट इंडिया? From India. Good India. Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Bahubali. ओके अरे ऐसी कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अपना टूर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। देखो पर सही है, मतलब 20 इजिप्शियन पाउंड में जाना आना दोनों है। वरना अगर पैदल चलना पड़े भाई तो हालत ख़राब हो जाए, धूप बहुत ज़्यादा है अभी। अच्छा ये यहाँ पे उसने उतार दिया हमें, यहाँ से एंट्रेंस थी, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। ये मैप्स है भाई, मुझे तो मैप थोड़ा भी नहीं समझ में आता है जब तक कि वो गूगल मैप्स ना हो, है ना। मेरी करंट लोकेशन ही नहीं दिखेगी तो मैं मैप देख के क्या करूँगा, मुझे क्या पता मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैप तो समझ जाऊँगा मैं। अच्छा एक और बात मैं बता दूँ, इधर आ रहे हो ना DSLR या GoPro लेके मत आ जाना, वो चार्जेबल है, सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग चैनल, इस चैनल पे भी मैं हमेशा आईफोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं और गैजेट ले सकता था लेकिन मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि जितना सिंपल रख सके उतना अच्छा है। भाई बहुत धूप लग रही है, रेस्ट करना पड़ेगा। ओ भाई गलती हो गई, पानी नहीं लिया मैंने। क्या यार, अभी मकबरा देखने जा रहे हैं रमसीस का, उसमें पानी लेके क्या जा, देखते हैं आगे होगी शॉप। यार इजिप्शियन लोग हैं, बिजनेस नहीं करे हो ही नहीं सकता है। तो मैं जा रहा था, ये भी एक टॉम्ब है लेकिन ये ओपन नहीं है, ठीक है। इधर टोटल में करीब 64 टॉम्ब्स हैं। और जो आपको मैंने जैसे बता चुका हूँ, जो बेसिक टिकट उसमें 3 इंक्लूडेड है, 11 की लिस्ट होती है, उसमें से कोई भी 3 जाओ आप। तो मैंने रिकमेंडेशन ले ली, जो चला के नहीं ला रहा था ड्राइवर, अमिताभ बच्चन और बाहुबली कर रहा था, उससे रिकमेंडेशन ले ली। तो उसने बोला कि 8, 11 और 14 नंबर की विजिट कर लेना। देखो दुकानें हैं यहाँ पे, मैं कह रहा था ना बिजनेस होगा।
और एक रैमसीज 4 की एक्स्ट्रा 114 या 140 पाउंड्स दे के टिकट लिए मैंने, ठीक है। तो भाई ये शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है क्योंकि बहुत चढ़ान है, इसको माइंड मत करना। ये देखो यार बहुत ब्यूटीफुल है यार, बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है ना, खूबसूरत बहुत है। और स्कैम देखो ना, ये आती है 5 पाउंड की बोतल, ठीक है, इंडियन बोलो तो 10 रुपये बनता है, 50 पाउंड की दी उसने, 100 रुपये की दी है ये बोतल। तो ये तो एक्सपेक्टेड था मुझे, मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। इतने धूप में कोई बंदा आ जाता है तो ये एक तरह से उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना ही है कि उसके पास पानी नहीं है तो या तो तुमसे ही लेगा क्योंकि तुम ऑथराइज्ड हो गवर्नमेंट के, तो बेचो जितने में भी बेचना है। तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ वैली ऑफ किंग्स क्या है, ठीक है। वैली ऑफ किंग्स एंशिएंट सिटी थेब्स, जो कि मॉडर्न लग्जर है, एग्जैक्ट तो नहीं, वो थोड़ा मतलब सेम ही लोकेशन पे है लगभग, उसको पहले थेम्स कहते थे। और क्यों, मैंने जैसे पहले भी बताया कई वीडियोस में, कोई भी सिविलाइजेशन जब पहले होती थी तो वो पानी के पास होती थी, क्योंकि यहाँ पे नील नदी थी तो इसके पास ये सिटी थी, उस समय की बड़ी मशहूर सिटी थी थेब्स। तो उसकी 18th, 19th और 20th डायनेस्टी के जो किंग्स हैं लगभग सारे, उनको फिरौन्स कहते हैं, फ़ैरो कहते हैं इंग्लिश में, और अपने उर्दू में कहेंगे फिरौन। वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला है वो अलग है, वो एक फिरौन था, ठीक है। फिरौन उसका नाम नहीं था, फिरौन यहाँ के बादशाह को कहते थे। तो 18th, 19th और 20th डायनेस्टी के सारे किंग्स ऑलमोस्ट यहीं पे जो है दफन है। और वैली ऑफ किंग्स बनाने का मकसद ये था कि जब पहले अपने राजा को दफन करते थे ना, तो उसके साथ जो कॉफिन होता है उसमें बहुत सारा ख़जाना डालते थे। तो भाई अब ख़जाना डालोगे तो अवाम तो चोरी करेगी, अवाम ना भी करे कोई प्रोफेशनल डाकू चोरी कर लेगा, तो उससे बचाने के लिए बहुत दूर इस तरह की वीरान जगह पे, जहाँ पे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खाना पानी नहीं है तो पहुँच ना पाओ, आज नहीं पहुँच सकते, उस ज़माने में तो बात ये लगती, तो यहाँ पे लाके सारे किंग्स को दफन करते थे, ठीक है। इसलिए ये था वैली ऑफ किंग्स। देखो ये मीरन पता करके है कोई, KV8 उसकी टॉम्ब है अंदर, ठीक है। इंडिया एक पंच लगा दी उसने, मतलब एक विजिट हो गई, ठीक है। अब ये टॉम्ब के लिए ऐसा नहीं कि टॉम्ब को वहीं बना देते थे ले आके, खाली उसको बहुत अंदर गड्ढा खोदते थे, उसके बाद ले जाते थे। और ये सब लोग क्यों करते थे, क्योंकि जो आफ्टर लाइफ है राजा की उसके लिए करते थे, ठीक है। मतलब आखिरत कह लो उर्दू में और अरबिक में, कि जो इटर्निटी है, कि जो आफ्टर लाइफ है, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो अच्छी रहे, उसके लिए वो ताबूत बनाते थे, ममीफाई करते थे पहले, उसमें सारे ऑर्गन्स आपके निकालते थे, सारे ऑर्गन्स, ब्रेन वगैरह सब, और हार्ट निकालते थे, क्योंकि इनका पहले ज़माने में लोगों का मानना था कि सारी चीज़ें हार्ट से कनेक्टेड होती है, सोचना वगैरह सब। तो तुम जब खुदा के सामने पेश होते हो तो दिल के साथ पेश किए जाओ, तो हार्ट को निकाल के सॉल्ट वाटर से, नाइल के वाटर से धोते थे, फिर उसके बॉडी में डालते थे। उसके बाद उस बॉडी को ममीफाई करके उसके ऊपर कुछ कोटिंग्स लगा के उसके ताबूत के अंदर खूब सारा ख़जाना डाल के इस तरह के नीचे दफन करते थे, ठीक है। और ये जो पेंटिंग्स दिख रही है आपको, ये अभी किसी ने नहीं बनाई है, ये हज़ारों साल पुरानी है। और एक वैली ऑफ किंग्स समझ लो, मैं अगर इसका ईयर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो 1539 BC से लेके 1075 BC के बीच में ये इतना बड़ा पीरियड जो है, ऑलमोस्ट 500 साल बनता है, उतने टाइम तक जितने भी राजा मरे हैं 18th, 19th और 20th डायनेस्टी के, सबको यहीं पे दफनाया गया है। ये देखो, ये आज का नहीं है स्ट्रक्चर, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, छू के समझ में आ रहा है। अच्छा, फ्लैश नहीं मैं ऑन कर रहा क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया, फ्लैश ऑन नहीं होगा। देख रहे हो कितना नीचे, अभी मैं कितना उतर चुका हूँ, कितना जाना है, क्योंकि मैं देख रहा था जब टूरिस्ट बाहर आ रहे थे ना यहाँ से निकल के, सबकी सांसें फूल रही थी, हाँफ रहे थे सारे, तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि जगह ही ऐसी है। देखो ये जो है ना टॉम्ब है, जो राजा का दिखा था 8 नंबर में, मैं इसके अंदर वैसे ये अलाउड नहीं होता है, लेकिन ठीक है मैंने सेटिंग कर दी बंदे से। तो ये इतनी बड़ी टॉम्ब है, इसके अंदर ना सोना चांदी और जितने खजाने होते हैं वो मम्मी के साथ इसके अंदर डाले जाते थे, ओके। एंड शो दिस थिंग्स, और जितने आप देख रहे हो ना सारी आर्किटेक्चर मतलब पेंटिंग्स वगैरह वो कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती है। अभी मुझे इजिप्शियन नहीं आ रही कि क्या चीज़ से वो डिपिक्ट करती है।
तो एक मिनट भाई, एक मिनट, एक चीज़ मेरे से मिस्टेक हो गई। ये जो है ना सिर्फ स्टैचू और उस राजा की फ़ोटो है, ठीक है। उस ज़माने में कैमरा तो था नहीं, तो इसी तरह से उसका फेस बनाया जाता था, ठीक है। और वो दाढ़ी टिपिकल सी दाढ़ी है, हर आपको डायनेस्टी में वो दाढ़ी मिल जाएगी। और उसकी मम्मी यानी उसकी लाश को लाके इसमें रखा जाता था, ठीक है। और इसको अभी निकाल के रख दिया गया है कायरो में, जो म्यूज़ियम में अभी जाने वाला हूँ नेक्स्ट विजिट करने। देखो यार, फ्लैश ऑन नहीं हो रहा क्योंकि फ़ोन ज़्यादा हीटेड है। किस तरह से ये इसको क्राफ्ट किया गया है, किस तरह से बनाया गया है कि आज करीब करीब 4000 साल बाद भी उसी तरह खड़ा हुआ है, ठीक है। और ऊपर जो पेंटिंग्स है वो आज भी बची, इधर की तो मिट गई क्योंकि लोगों ने डिस्टर्बेंस कर दी ज़्यादा। और ये देखो, ये आज भी उसी तरह से पेंटिंग्स, ये कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती हैं। अब इस पर काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन ये पूरा पेंटिंग से भरा रहता था, ठीक है। यहाँ से मैं आया था अभी, है ना। और देखो ये जिसमें मम्मी रखी जाती थी, देखो यहाँ पे भी पेंटिंग्स बनी हुई है, ये कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती हैं। और टूर गाइड्स लोग आपको समझाते भी हैं उसकी एक्सप्लेनेशन, है ना। ये थोड़ा थोड़ा झड़ भी गया देखो, और ये इसको रिक्रिएट किया गया है, ये चौक से दोबारा बनाया गया है। देखो इसको पेंटिंग्स कंप्लीट की गई है। और ये जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये पुराना है। वो एक्सप्लेनेशन देके समझाते हैं कि भाई इसका मतलब सन था, मून था, पर अभी मेरे को उससे क्या करना है एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। बस एक पुरानी चीज़ है, विज़िट करने लायक, वैसे अलाउ नहीं होता है टच करना। लेकिन ये देखो, ये पत्थर पे बना, ये पत्थर झड़ गया धीरे धीरे, तो इसको बाद में इन्होंने चौक से या किसी चीज़ से कंप्लीट किया पेंटिंग को। तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया टॉम्ब, वहाँ से मैं एग्ज़िट कर रहा था, इधर एग्ज़िट है, रास्ते में ये था, ठीक है। ये मुझे नहीं पता क्या है, ये ट्रेजर बॉक्स है कि क्या है ये, पर इस पर काफ़ी सारे निशान हैं। ये आज के नहीं है, ये हज़ारों साल पुराने निशान बनाए हुए हैं, कुछ ना कुछ डिपिक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता क्या है। देखो क्या भारी पत्थर है भाई, ये कैसे उठाते होंगे यार, ये आज क्रेन से उठाना मुश्किल है, हिल नहीं सकता ये इंसान से, कितने मर्जी इंसान ले आओ भाई। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ है कि इसको, तो पहली बात है यहाँ पे लाया कैसे गया और कैसे इतनी परफेक्शन से इसको तराशा गया, देखो क्या बताऊँ। और ये पूरी वॉल में ना कुछ था, देखो कुछ ना कुछ डिज़ाइन था पूरी वॉल्स में। लेकिन अब क्या है, ये सब गिर रहा है, क्योंकि कितनी भी अच्छी चीज़ बना लो उसका एक लाइफ स्पैन होता है। ये जो एक्स्ट्रा टिकट देख रहे हो, रमसीस 5 और 6 की KV9, ये आ गया उसका टॉम, ठीक है। और यहाँ से उसकी एंट्रेंस है, तो वही बेसिक सा है, पहले 100-150 मीटर उतरना पड़ेगा। अब वो मैं फिर से नहीं रिकॉर्ड करता, तो बोरिंग है बहुत भाई, निकलने में हालत ख़राब हो जाती है, अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, मुश्किल है मतलब ज़्यादा टाइम गुजारना। यहाँ अपनी टिकट चेक करा लो। हिंद, अना मिनल हिंद। शुक्रान। देखो कर दिया, पूछ रहा था कहाँ से हो, मैंने बताया इंडिया से हूँ। ये देखो ये चालू हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर्स वगैरह। और इसकी एक्स्ट्रा टिकट है, मतलब थोड़ा स्पेशल होगा, हाँ, क्योंकि पेंटिंग्स तो ज़्यादा बची हुई हैं, देखो। और ये जो है ना, ये चलने का, ये अभी बनाया है इन्होंने, अदरवाइज़ ऐसा नहीं था ये। ऐसा मत सोचना कि ये कोई लकड़ियाँ भी उस समय से बची हुई हैं, पत्थर बच जाता है, लकड़ी वकड़ी तो कितनी मजबूत आप बना लो, कैसी भी मम्मीफिकेशन वगैरह कर लो, लकड़ियाँ तो सड़ जाएंगी भाई। ये देखें दीवार पे पेंटिंग्स, ये ऊपर देखिए, सबसे ज़्यादा अभी तक की पेंटिंग है जो बची हुई है, इसलिए इसका चार्जेस है। और ये मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ ऐसा बनाया था बॉक्स जैसा, तो पत्थर तो क्योंकि दब गया था ना पूरी साइड, इसको रिस्टोर किया गया, तो इतने जितने पत्थर मिले उसे रख दिया गया इस तरह से, ठीक है। कैमरा भी लगा है यहाँ पे। और मेन ये उसका टॉम्ब देखो, रमसीस 5 and this is Ramses 6 and Ramses 5. This is okay. This is Ramses 5. This 5. Okay. This 6. This one. Okay, that one is 6. This one is 6. And this one is 5. Okay. This is Mama's. Okay, mummy's. This here. Okay. Down here. This down here. Okay, okay. Wait. I'm coming. This is निकलने के लिए बोल रहा है यहाँ से। You want me to go there? this one. Record.
खड़ा हूँ, वैसे अलाउ नहीं होता है, लेकिन मम्मी यहाँ पे रखी थी, मैं दिखा देता हूँ। शुक्रान, ये भाई ने हेल्प कर दी। ये देखो मम्मीज़ को इसके अंदर रखा गया था। ओके बस देखो यार, इतने ही है, इसने चढ़वा दिया भाई। देखो यार, यहाँ से लेके जा रहा है, पता नहीं अलाउ है कि नहीं। दिस इज द टॉम। ओके, Ramses 5। ओके, पत्थर से बनाया यार उस टाइम पे। देखो कितना परफेक्शन से कैसे तराशा था पत्थर को। सही है भाई, इनको दे दो थोड़े से पैसे या आपको एक्स्ट्रा करवा देते हैं। वेट, आई विल कम, होल्ड दिस, रिकॉर्ड। इसको लग रहा है कि कोई यू आर व्हाट डूइंग व्हाट Sun. यू विल हियर द सन। This here is the sun. मैं ट्राई करके बताता हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ वो कर क्या रहा था। ठीक है, वो ऐसे करके ना कुछ इबादत होती नहीं है सन की, मतलब उसको इबादत करना है, पूजना है। तो मैं बोले ये क्या कर रहा है? तो कहता है सन गॉड। ऐसा है ना मुस्लिम। तो कहता है मुस्लिम हिंद, ऐसे हाँ हिंद मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर कहता है ओके ओके कम यहाँ से चलो। ओ भाई कुछ भी कर लेंगे पैसों के लिए। फिर मुझसे पैसा मांगता है। मैं कहा ठीक है ले 20 इजिप्शियन पाउंड। वो कहते हैं नहीं प्लीज़ गिव मी 50, आई मेक यू इनसाइड, इट इज़ नॉट अलाउड। मैंने कहा मैंने थोड़ी बोला था मुझे लीगल काम करना है, तूने कराया, मैं तो चुपचाप अपना खड़ा हुआ था। तो फिर मैंने 20 ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया। मज़ा आ गया यार। ये टिकट पंच करा ली इससे। ठीक है, देखो 2 पंच हुआ है, एक और विजिट कर सकता हूँ। ये रेमसीस 1। ओके, एयर कंडीशन। शुक्रान शुक्रान शुक्रान। अब इसके मांग लेगा मेरे से 50 पाउंड। ठीक है, ये मत करना कभी यहाँ पे। ये मतलब समझ जाओ, कोई आपसे एक लफ्ज़ अच्छा कह रहा है ना, मतलब उसको आपसे पैसे चाहिए। इजिप्ट है ये। और भाई ये रेमसीस 1 का बहुत नीचे देखो, इसमें ना स्टेयर्स बनानी पड़ी, और ना यूजुअली स्टेयर्स नहीं होती हैं। बहुत नीचे है भाई। देखो टॉम दिख रहा है मुझे यहाँ से। अरे क्या करते थे यार पहले के लोग, कैसे। ये देखो, अब आप खुद सोचो, इसको तराशना, इस पत्थर को उसके ऊपर रखना बिना किसी क्रेन, बिना किसी चीज़ के। ये एकदम आज के ज़माने में अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी है उसको तो समझ में आता है यार, ये ह्यूमन कैपेसिटी की बस की बात नहीं है। कितने मर्जी बंदे ले आओ, इतनी परफेक्शन से ये सारी चीज़ें करना, और ये सालों का काम है अगर बिना मशीन से करना पड़े तो। ये देखो, मेरे ख्याल है इसको दोबारा से पेंट किया गया है, क्योंकि इतना पुराना पेंट अभी तक तो टिक नहीं सकता भाई, कोई चांस ही नहीं है। किया गया, यकीनन पेंट किया गया है। ये देखो, ये रूम्स हैं, इसके अंदर मम्मी थी। अब आगे बताने कुछ पैसे मांगेगा मेरे से, मैं तो इसको नहीं देने वाला थोड़ा भी भाव। या आई नो एवरीथिंग, आई सॉ एवरीथिंग इन माय ड्रीम। या और ये मस्त है। चलो एग्जिट करते हैं अभी। इसका तो हो गया मिशन फेल, क्योंकि मैंने इसको 1 रुपया नहीं दिया। ठीक है, देखो मैंने 30 फाइनली चौथे में आ गया मैं। एक तो पेड था और 3 फ्री वाले थे, ये भी फ्री वाला है। ठीक है, इधर ग्लास लगा दिया है क्योंकि इस पर छेड़छाड़ नहीं की गई, पुराना ही है। स्क्रिप्चर्स। सांस फूल रही है भाई, क्योंकि बहुत नीचे होता है भाई, 100 200 फीट नीचे होता है। और एक और बात है, इन लोग सारे मुझे समझते हैं इजिप्शियन, कहते हैं तेरी दाढ़ी इजिप्शियन जैसी, इजिप्शियन लगता है। कोई नहीं मानता यार, मैं कहता हूँ ना इंडिया से कोई नहीं मानता। वो जो टिकट पे फॉरेनर दिखता है तो पूछता है सही में इंडिया से है क्या? मैं कहा हाँ भाई इंडिया से हूँ, क्या मसला है। सबको लगता है कि नहीं इजिप्ट का बंदा है। ठीक है, अच्छी बात है। स्कैम तो फिर भी करेंगे भाई, तुम कहीं से भी हो।
और ना यहाँ पे आओगे ना फील होगा कि सांस नहीं आ रही है, क्योंकि नीचे उतना ऑक्सीजन नहीं है, जाहिर सी बात है। और नीचे ये और फ्रॉम दैट साइड भूल गया था मैं, फ्रॉम इन इंडिया वी टुक लेफ्ट साइड, इंडिया। ठीक है, मैं श्योर हूँ कि एक बार आएगा मेरे से पैसे मांगने के लिए, फ़ोटो ले लूँ, कुछ कर दूँ। अच्छा, ये आगे बंद किया हुआ है, आगे बताता हूँ क्यों बंद है। देखो मैं आप दिखाता हूँ, ये भी रैमसेस 3 का रूम है। शायद यहाँ पे मम्मी थी या फिर यहाँ पे कोई ख़जाना था। ये पूरा रूम है बड़ा सा, तो आपको तो दिखता होगा, मैंने बहुत एक्सटेंडेड आर्म्स में इसको दिखाने की कोशिश की है। और ये छत देखो, मतलब नहीं तराशा हुआ है यार, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ से नहीं बना, ये पत्थर है एक तरह का, मतलब पहाड़ को तराश दिया भाई एक लाश दफनाने के लिए, सोचो। शुक्र मनाओ भाई, ये इजिप्शियन लोग जिन्होंने बनाया वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन लोग मर्डर करते तो भाई सबूत ही नहीं मिलता, ये ऐसी जगह लाश छुपाते हैं। तो ये हो गया किंग्स वैली ख़त्म, मतलब जो मेरे टिकट में जितने टॉम्स विजिट करने थे मैंने कर लिए, और एक एक्स्ट्रा टिकट मैंने लिया था रैमसेस 5 और 6 का, वो भी मैंने विजिट कर लिया। ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ वापस बाहर। टैक्सी वाले को मैंने फ़ोन कर दिया था, जिसने मुझे ड्रॉप किया ना, मैंने उसी को कह दिया भाई तो मुझे 4-5 जगह यहाँ पे विजिट करा दे, मैं तुझे 500 इजिप्शियन पाउंड दे दूँगा। तो पहले वो 3 जगह के $20 मांग रहा था, मैंने उसे बार्गेनिंग करके 4 जगह करवाई और पाउंड $20 हटा के मैंने कहा 500 इजिप्शियन पाउंड। तो बैठ जाता हूँ यार मैं, पूरी धूप है, कोई चांस नहीं है भाई। छाता वाता भी ले आओगे तो गर्म हवा जो लग रही है उसको कैसे रोकोगे। ये है द वैलीज ऑफ किंग, और इसी से मिलती जुलती एक और साइट है, उसे कहते हैं वैलीज ऑफ क्वीन। यहाँ राजा लोगों को दफनाया जाता था, और जो उनकी वाइफ होती थी, जो रानी होती थी, उनके लिए एक अलग वैली है, वैली ऑफ क्वींस। पर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी फिर ऐसे ही रहेगा। तो इसके बाद में दूसरी साइट विजिट करते हैं, जिसको मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। इस वीडियो को मेरा ख्याल है मैं ये करता हूँ यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। इजिप्ट की प्लेलिस्ट में जाओ और इजिप्ट की सारी वीडियोस चेक करो। पिरामिड ऑफ गीज़ा वाली जो वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस चेक करना, और आगे भी इसी तरह से वीडियोस आएंगी। तो बस बने रहिए यहीं पे, और अपना ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। यार वीडियो मैंने कर दी थी ख़त्म, ठीक है, मतलब मैं खुश था मैं बहुत। यहाँ पे मैं आया हूँ, इजिप्ट में घूम रहा हूँ। अभी क्या हुआ, वो जो गाड़ी नहीं होती है जो मैंने आपको पहले बताया था 20 पाउंड में जो लेके आता है, वो ड्राइवर था, मुझे उसने बैठा लिया ऐसे ही का, मतलब वो ऐसे भर जाती तब लेके आते, मैं अकेला ही था। वो देखा मैं थक गया हूँ, पानी नहीं, उसने बैठा लिया, पूछा कहाँ से, इंडिया से। बात हुई, मैंने कोई बात पर अल्हम्दुलिल्लाह बोला, पूछा मुस्लिम, मैंने कहा हाँ मुस्लिम। फिर मैंने पूछा आप कहाँ से हो, कहता है फ़िलिस्तीन से, गज़ा से है, और कहता है कि उसकी फैमिली पूरी फैमिली मार दी इसराइल ने। अल्लाह की लानत तो इसराइल पे, अल्लाह की लानत तो अमेरिका पे, और अल्लाह की लानत तो हर उस इंसान पे जो उसको सपोर्ट करता है। अगर किसी को बात बुरी लग रही है भाई, बेशक मेरा चैनल कभी मत विजिट करना। अगर आप इसराइल सपोर्ट करते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे व्यूज़ देने की, और अल्लाह की लानत हो यार उन लोगों पे, और हर उस इंसान पे जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, जिसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, और डर के अपने कमरे में बैठ जाता है गवर्नमेंट से, मिलिट्री से। और भाई अल्लाह से ज़्यादा किससे डर रहे हो। उसकी कहानी सुन के ना मेरे से इतना मेरे को अजीब लगा ना, कसम बता रहा हूँ, मैं उसके साथ वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फेम नहीं चाहिए ना, पब्लिसिटी नहीं। और दूसरी बात है, वो यहाँ पे आते हैं इलीगली, उनके पेपर 2 नंबर बनते हैं, फिर वो यहाँ पे काम करते हैं। मैं नहीं चाहता था उसकी मैं आइडेंटिटी एक्सपोज करूँ और उसके लिए मसला हो जाए, लेकिन कसम से यार मतलब गूज बम्स आ गए जब वो अपना बता रहा था। तो माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई क्या बीतती है इंसान पे, जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। अल्लाह मदद करे हमारे भाइयों की जो गज़ा में, फ़िलिस्तीन में। अस्सलाम वालेकुम, दुआ करें यार गज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए।